So why do you say that 2025 was the year of testing and 2026 is the year of payoff? वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, वो Hmm. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। देखिए बहुत आसानी से हमें ये बात समझ में आएगी। मैं आपको एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूँ। आप जानते हैं गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा चिंता कब करती है? इकोनॉमी में इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में क्या होने पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा चिंता करती है? Recession? यस, रिसेशन होने से क्या होगा? Hmm. Consumption कम हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल मैं आपको और इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है बोलने में। गवर्नमेंट को चिंता तब होती है जब व्यापारी नहीं कमाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? क्योंकि व्यापारी नहीं कमाएगा तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन की व्यापारी कोशिश नहीं करे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसी को रिसेशन कहते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं एनिमल स्पिरिट्स। समाज में व्यापारी के मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूँ। तो आप हिस्ट्री पढ़िए, रिफॉर्म्स तभी होते हैं जब व्यापारी नहीं कमाता है। जब-जब इंडिया के अंदर निफ्टी सेंसेक्स का ईपीएस कम हुआ है ना, तभी रिफॉर्म्स आए। लास्ट रिफॉर्म्स कब आए थे? 2020 में। क्यों आए थे? क्योंकि 17, 18, 19, 20 लगातार ईपीएस ग्रोथ हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, अब रिफॉर्म्स कब आए? टैक्स रिफॉर्म्स कब आए? अगेन जब ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रही थी। हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। जब भी व्यापारी का मुनाफा कम होगा, सरकार रिफॉर्म्स के साथ आती है। तो मेरा ये मानना है कि जब ईपीएस ग्रोथ नहीं होती है और सरकार जो रिफॉर्म्स करती है, उसका लैग इम्पैक्ट होता है और अगले साल व्यापारी का रेवेन्यू और मुनाफा दोनों बढ़ने लगता है। तो आप पिछले डेढ़ 2 साल से यही देख रहे हैं। ठीक है ना? डेढ़ 2 साल से इंडिया में ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, डेढ़ 2 साल से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, डेढ़ 2 साल से लोगों के खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं, डेढ़ 2 साल से रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इस सिनेरियो को गवर्नमेंट बदलना चाहती है। अगर ये दुनिया की प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रंप ने जो किया ये प्रॉब्लम नहीं होती, ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो अभी तक आपको इन इन रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाते। इसलिए थोड़ा आपको टाइम लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर ये आना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वैल्यूएशन फ्रंट्स पे भी इंडिया का जो डिफरेंस था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो थोड़ा कम होने लगा है और बाकी कंट्रीज एक्सपेंसिव होने लगी हैं और इंडिया से जो पैसा निकल रहा था वो कब तक निकल रहा रहेगा उसकी रफ्तार अब धीमी होना शुरू होगी। सो एलोकेशन टू एफआईआईज मेरा ये मानना है कि चांसेस प्रोबेबिलिटी मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा ही होगा पर चांसेस ये है कि वो वापस आना इंडिया में शुरू होगा। तो आई स्ट्रांगली फील कि बाय सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर आप देखेंगे कि इंडिया के बाजार में वापस थोड़ा-सा रौनक आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो अभी आप फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर क्या बोल रहे हैं? लाइक करेक्शन हो सकता है स्टॉक मार्केट्स में? देखिए करेक्शन एक स्पाइरल चीज़ है। एक साइकिल के गिरने पर स्टैंड में बाकी साइकिल्स गिर जाती हैं, तो लोग कितना बेचने के लिए आते हैं। इंडिया हुँ। के अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इंडिया में पिछले 2 साल से क्या हुआ। इंडिया में व्यापारी कॉन्फिडेंट नहीं था हमारे बाज़ार को लेके, रिटेल कॉन्फिडेंट था। ये बड़ा अजीब-सी चीज़ है। व्यापारी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए नहीं, अपना शेयर कम करने के लिए, ऑफर फॉर सेल था। देखिए 2 तरह से व्यापारी आपके पास में आता है। एक कहता है कि भई मेरी हिस्सेदारी खरीद लो। एक कहता है कि मैं हिस्सेदारी मेरी नहीं बेच रहा हूँ, मैं कैपिटल एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिज़नेस को बढ़ाना है। तो मैंने क्या देखा कि 25 में व्यापारी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं माँग रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी आपको दे रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि आदमी सेल्फिश होता है। व्यापारी कोई बाबा जी तो है नहीं कि चैरिटी करने के लिए आते हैं। तो उनको मालूम है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, इस वक़्त जो वैल्यूएशन मुझे मिल रही है, ये वैल्यूएशन मुझे आसानी से नहीं मिल सकती है। तो रिटेल इंडियन स्टोरी बड़ी अच्छी है, इंडिया की हाईएस्ट कैपिटल जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो रिटेल को बड़ा कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म पे और उसको एसआईपी करनी है, तो रिटेल बड़ा कॉन्फिडेंट था, व्यापारी हमारा कॉन्फिडेंट नहीं था। प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो उससे नेट प्रॉफिट की ग्रोथ ज़्यादा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, वो आपके इंटरेस्ट के पहले होता है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कम हो गई है या आपका डेप्रिसिएशन कम हो गया है। डेप्रिस नहीं अमोर्टाइज़ेशन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कम हो गया है। डेप्रिसिएशन कम हो गया इसका मतलब ये है कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो व्यापारी ने प्राइवेट कैपेक्स क्यों नहीं किया? क्योंकि बाज़ार के हालात उसको अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मेरे को इंतज़ार सिर्फ़ यही है कि जिस दिन मैं देखूँगा कि आपकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रेट जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है और नेट प्रॉफिट्स थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मुझे समझ में आएगा कि प्राइवेट कैपेक्स होना शुरू हो गया है। और प्राइवेट कैपेक्स शुरू होना और थोड़ा-सा कंपनियों का रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ का वापस बढ़ना एक बड़ी खूबसूरत बात होगी।
तीसरी चीज एक बहुत अच्छी हुई है कुशल, अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर ना गवर्नमेंट ने कैसा किया, ये डिपेंड करता है कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। एक चीज होती है जिसको हम इन्फ्लेशन इल्यूजन कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इन्फ्लेशन इल्यूजन अगर आपको समझ में आ गया तो इकोनॉमी की बहुत सी चीजें आसानी से समझ में आती है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेरे फादर को एक तनख्वाह में ना एक चीज मिला करती थी, उसको वो बोलते थे डियरनेस अलाउंस। आप वाकिफ हैं इस बात, इस शब्द से? हाँ, ये क्या होता है? ये बेसिक सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो आपको दिया जाता है नहीं, आपकी इसमें सैलरी क्या में। होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का एक एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो हम्म, मेंटेन रहना चाहिए। हम्म, तो सरकार ने बोला कि आप हमारे एम्प्लॉई हैं, ये हमारी नौकरी कीजिए, आपको हम महीने के 1000 रुपए देंगे। अब वो पहले महीने जिसने उसने नौकरी ज्वाइन की, 1000 रुपए में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है। अगले 3 महीने में जो जिन चीज़ों स्टैंडर्ड लिविंग मतलब आप जो चीज़ें खरीदते हैं बाजार से, वो चीज़ें 10% से महँगी हो गई। तो इसकी तनख्वाह तो 1000 रुपए है और मान लीजिए पूरा 1000 रुपए वो खर्च करता है। अब वो चीज़ें 1000 रुपए खर्च करके खरीदता है, 3 महीने में बाजार में उसकी कीमत 1100 रुपए हो गई। अब 1100 रुपए तो उसके पास है ही नहीं, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट कहती थी चिंता मत करो, जितनी महँगाई बढ़ी है वो मैं कंपनसेट करूँगी ताकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ये लो आपको 100 रुपए मैं 3 महीने के बाद एडिशनल दे रहा हूँ। उसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं। ये जो डियरनेस अलाउंस है ये लिंक होता था इन्फ्लेशन से कैसा है। तो जब भी फादर को डीएनएस अलाउंस का पैसा मिलता था, डीए आता था, डीए आया मान लीजिए 6%, मेरे पापा बहुत खुश होते थे, अरे! इस बार तो 6% मेरी कमाई बढ़ गई। अगले महीने अगले 3 महीने के बाद डीए आया 2%, मेरे पापा दुखी हो जाते थे, अरे! इस बार तो 2% ही पैसा बढ़ा। अब वो सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं? हम्म, गलत सोच रहे हैं। पर उनको क्यों सोच रहे हैं फिर गलत? क्योंकि वो नॉमिनल में जीते हैं। हम्म, पिछली बार मुझे ₹6 सरकार ने ज़्यादा दी थी, इस बार मुझे ₹2 दिए। पर रियल वैल्यू में ये ₹2 और ₹6 क्या हैं? दोनों सेम है। बराबर। तो सरकार रियल से चलती है पर आम आदमी नॉमिनल से चलता है। हमारी पूरी ज़िंदगी नॉमिनल है। अच्छा, आप रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स का कुशल? यस। तो लास्ट ईयर जो आपने रिटर्न भरा था उसमें क्या 2 ग्रोथ थी? रियल ग्रोथ है, नॉमिनल ग्रोथ? नहीं। एक ही थी ना? हाँ, तो वो नॉमिनल इनकम थी कि रियल इनकम थी? नॉमिनल इनकम। एग्ज़ैक्टली। पूरी दुनिया नॉमिनल पे चलती है। इंडिया में कुशल आप जानते हैं नॉमिनल ग्रोथ कम हुई है। लास्ट ईयर इट इज़ 8%। मुझे याद नहीं आता है 8% मैंने ज़िंदगी में कभी देखा है। इट यूज्ड टू बी 16%, 14% और जब ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। यस और ये भी 14-16% होती थी ना 90s में, अर्ली 2000 में मार्केट का रिटर्न 18% होता था, राइट? तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की वजह से हमारा मार्केट की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कहता हूँ। सरकार ने नॉमिनल जीडीपी को जो कैलकुलेट करने का बेस ईयर बदल दिया है। नंबर 1 सरकार ने सीपीआई के सिस्टम को भी बदल दिया है। सीपीआई में फूड आइटम्स को कम कर दिया है और इन्फ्लेशन का बेस ईयर भी बदल दिया है। बिना कुछ किए आपकी 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल 11% हो जाएगी। बट ये एक्चुअल में 11% नहीं है ना फिर, क्योंकि बेस वो ईयर एक्चुअल चेंज होता। नॉमिनल 11% हो नहीं जाएगी। नहीं, बट बेस ईयर अगर चेंज नहीं होता तो ये तो वो 11% पुराना ही नहीं होती चलता। ना, तो फिर 7-8% के हाँ, हिसाब से हाँ। होता। तो जैसे ही हम्म, आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, आप वो आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट रेवेन्यू में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी, हम्म, राइट? और यू विल फील गुड। आपको फील गुड नहीं करना चाहिए, पर आप फील गुड करेंगे। इसीलिए हम इसको इल्यूजन कहते हैं। इसको हम मनी इल्यूजन कहते हैं, हम्म, राइट? पूरी दुनिया मनी इल्यूजन में जीती है। नोबडी हम्म। अंडरस्टैंड रियल टर्म्स। तो मेरे लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगले साल बढ़ने वाली है एंड दैट विल गिव लॉट ऑफ कंफर्ट टू आवर मार्केट्स। बट ये जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है ये ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही ना, बिकॉज ये तो बेस ईयर चेंज हुआ ना, जैसे आपने बताया। It doesn't add to your real standard of living, but it's add to your profits and revenues. गॉट इट। तो इसलिए तो मैंने आपको अपने फादर का एग्जांपल दिया था, या है ना? सब लोग नॉमिनल में सोचते हैं सब बेसिकली। नॉमिनल में सोचते हैं।